आखिरकार पुतिन को धोखा दे दिया उस शख्स ने जो पुतिन को पापा कहता था। तो पुतिन को बचाने कौन उतरा है, जानेंगे कादिरोव ने क्या फैसला लिया है। क्या वो वैगनर की तरफ है या पुतिन की तरफ है, और इन सब के बीच में यूक्रेन क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो 12 महीने में पूरा खेल पलटने वाला है भारत। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं प्रिगोजिन ऐसा लगता है जैसे अपनी महत्वाकांक्षा में सब कुछ भूल गया है। वैगनर ग्रुप जिसने 2-3 इलाके यूक्रेन से छीने, इसके बाद इसका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये अब पूरे रूस पर राज करना चाहता है। वैगनर का चीफ प्रिगोजिन जो कभी रसोइया हुआ करता था और पुतिन इस पर बहुत ज्यादा यकीन करते थे। आप सोच सकते हैं एक राष्ट्रपति खाना खा रहा है, पुतिन जैसा एक जासूस जो कोई भी चीज को 5-6 बार सोचता है, वो किसी पर भरोसा पूरा कर रहा है, तभी उसके हाथ का खाना खा रहा है कि ये बंदा मुझे जहर नहीं देगा, ये मुझे मारेगा नहीं। एक ऐसा इंसान जो सड़कों पर हॉट डॉग बेचा करता था, वो इंसान रूसी राष्ट्रपति का रसोइया बनता है। और इस रसोइये पर इतना ज्यादा यकीन करते हैं पुतिन कि अपनी प्राइवेट आर्मी बनाते हैं और प्राइवेट आर्मी का कमान देते हैं प्रिगोजिन को। आपको बता दें प्रिगोजिन ने कई बार पीएम मोदी को भी खाना खिलाया है। जब वो रूस पहुंचे हैं तो कई बार कई शख्सियत को भी खाना खिलाया है। उस शख्स के हाथ में जब सेना की सत्ता आई तो ताकत के नशे में चूर इस बंदे की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और अब ये पूरे रूस पर राज करना चाहता है। ये चीज साफ साफ दिख रही है। कहा तो ये जा रहा है कि ये वैगनर ग्रुप ने रूसी फाइटर जेट को भी मारकर गिरा दिया है और ये लोग पहले कब्जा कर बैठे थे रूस के रोस्तोव इलाके के सैन्य मुख्यालय पर। इसके बाद इन्होंने अब मॉस्को की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं और इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रोस्तोव शहर से अब ये आगे की तरफ निकल चुके हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त कड़े फैसले लेने वाले मोड में दिख रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि प्रिगोजिन अब बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा में है और उसकी महत्वाकांक्षा अब दिख रही है। तो जहां मॉस्को के अंदर अब ये प्राइवेट आर्मी आगे बढ़ रही है सीधे सीधे रूसी सेना से लड़ने के लिए, तो वहीं यूक्रेन इस समय बेहद खुश है और यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है रूस के ऊपर। कहा जा रहा है एक ब्रिज जो साउथ यूक्रेन और क्रीमिया को जोड़ती थी, उस ब्रिज पर लॉन्ग रेंज ब्रिटिश मिसाइलों से हमला किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है, तड़ातड़ मिसाइलें दागे जा रहा है। खैर ये तो कोई भी देश करेगा, जो जिसे मौका मिलेगा वही करेगा। इस वक्त की रूस की स्थिति खराब है तो ऐसे में ये हमला तो होना ही था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब लगातार हमले कर रहा है और कोनहार ब्रिज पर जो क्रीमिया में है उस पर हमले हो रहे हैं, ब्रिज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इन सब के बीच में जेलेंस्की ने ये कहा है कि रूस के अंदर जो हो रहा है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है, रूस में अभी बहुत सारी चीजें होंगी और राष्ट्रपति पुतिन बैठकर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है। खैर वैगनर चीफ का कहना है कि पापा ने गलती कर दी, उन्हें मुझे चुनना चाहिए था न कि उन 2 लोगों को। मैंने मांगा था रूसी रक्षा मंत्री को और एक चीफ जनरल को, उन्हें सौंप देना चाहिए था, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, न कि हमारे ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जबकि रूसी मंत्रालय द्वारा कहा जा रहा है कि हम ऑडियो क्लिप की जांच करा रहे हैं, जिस ऑडियो क्लिप में बातें हुई है कि वैगनर ग्रुप और यूक्रेन मिल चुका है, यानी जो यूक्रेन की सहयोगी एजेंसियां हैं वो आपस में मिल चुकी हैं, यानी कहीं न कहीं गद्दारी कर रहा है वैगनर ग्रुप।
अब सवाल ये उठता है कि ये सारा कुछ रुकेगा या आगे बढ़ेगा। तो आपको बता दें, इन सब के बीच में एक और खबर आ रही है और वो खबर आ रही है चेचन सेना की तरफ से। दो ग्रुप है जिनको पुतिन काफी करीब मानते थे। एक तो ये वैगनर ग्रुप है जिसका असर दिख रहा है, दूसरा है कादिरोव का चेचन ग्रुप। चेचन लीडर है रमजान कादिरोव। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है और स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि वैगनर और रूस के रक्षा मंत्रालय के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, इसके बीच में हम रूसी राष्ट्रपति के साथ हैं। इन्होंने प्रिगोजिन पर आरोप लगाया है कि ये उस चाकू की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो पीछे की तरफ हो गया है, यानी कि इन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है रूसी राष्ट्रपति के। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बंदा इतना ज्यादा खुद को शक्तिशाली समझ रहा है कि सीधे सीधे कह रहा है कि रूस में अब नए राष्ट्रपति दिखेंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप में शामिल सभी लड़ाके दुर्दांत अपराधी रहे हैं और पीछे के कुछ सालों में युद्ध का काफी अनुभव हो गया है इनके पास। उनके पास रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हैं, इसलिए ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्राइवेट आर्मी के लिए रूसी सेना को हराना लगभग नामुमकिन है। पर ये विद्रोह है और अगर विद्रोह में साथ मिल जाता है तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चली जाएगा कि क्या हो रहा है रूस में। पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आई है। अगले 12 महीने में भारत सबसे बड़ा धमाका करने जा रहा है और ये धमाका इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी गूंज चाइना के कानों तक अभी से पड़नी और अभी से सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। आप समझिए जैसे कोई तूफान आता है, सुनामी आती है, कुछ उस तरीके से भारत 12 महीने के अंदर बड़ा बवाल करने जा रहा है। एक साथ 4-5 प्लांट, $2.75 बिलियन, 200 छोटी छोटी यूनिटें। आखिर भारत कर क्या रहा है? तो आपको बता दें, अगले 12 महीने में सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। ये तो तय है कि ताइवान पर हाल फिलहाल कभी भी हमला कर सकता है चाइना। ऐसे में भारत की तैयारी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगले 12 महीने के अंदर 4 से 5 सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। इसके अलावे $2.75 बिलियन के प्लांट में खर्च किए जाएंगे। 200 छोटी छोटी यूनिटें लगाई जाएंगी और सबसे पहला मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 को बाहर आ जाएगा। ये कहना है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने ये बयान दिया है बाइडेन और पीएम मोदी के मुलाकात के बाद। माइक्रोन कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे जल्द ही। और भारत चाह रहा है कि पूरा सिस्टम इतनी तेजी से रेडी हो कि 2024 तक हमें घर में ही ये सारी चीजें बनने लगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जिस रास्ते में जा रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।